मंत्रन में आग लगा दूंगी मैं घर के। क्या लूट लूट के जनानियों को खा रहा है तूने, मुझे बूढ़ी बूढ़ी आके लूट लिया। तुझमें बहुत बड़ी गर्दश है, तेरा जमाई भी खत्म हो गया है, तेरा बेटा तुझे रोटी नहीं देगा, 4 बेटी हैं, चारों ही बेटी परेशान है। ये सारी बातें उसने आपसे बिना पूछे बताई? बिगर पूछे बताई थी। बीड़ी लगा कर दी, उसने भी पी, मैंने भी पी। मैं बीड़ी पीकर मुझे पता ना, फिर तो मुझे ये लग रही है घर में से जो चीज है उसे इसे देती रहे। अच्छा, देती रहे। 50 किलो का कट्टा घर में से गेहूं का भर के रख दिया मैंने, बेटा ले जाए इसे भी। 5100 रुपए भी मैंने पेटीएम कर दिए। योगी मोदी तक भी पहुंच जाऊंगी, इसकी तांत्रिक को ऐसी तैसी में मिला दूंगी मैं। दिमाग तो तुम्हारा खत्म हो गया है, तुम मुझसे पैसे वापसी मांगोगी तो तुम्हारे देवते की और बेटी की मौत हो जाएगी, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैं ठाकुर हूँ, मैं इससे बड़ी ठाकुर हूँ। मैं नितिन को छोड़ूंगी ना, बिल्कुल भी जेल पहुंचा कर छोड़ूंगी। योगी मोदी के पास पहुंच जाऊंगी मैं, इसे बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो स्क्रीन पर चल रही तस्वीर को आप गौर से देख लीजिए। ये तस्वीर उन गुरु चेले की है जो गांव में पहुंचकर गांव के सीधे साधे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ठगी के नए नए तरीके ठग अपना रहे हैं। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, चौकन्ना करना चाहता हूं कि किस तरह से जो ठग है वो ठगने का काम करते हैं भोले भाले लोगों को। मैं आज एक गांव में पहुंचा हूं, गांव का नाम है दौलतगढ़, जो बुलंदशहर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और जिनके साथ ठगी हुई है कुछ महिलाएं यहाँ और भी है। वो महिलाएं कैमरे के सामने आना नहीं चाहती हैं, वो आज भी दहशत में है, डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं अगर हमने उनके बारे में कुछ कह दिया तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर वो घर बैठे जादू ना कर दे, ऐसा टोना ना कर दे कि हमारे घर में किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। अभी भी गांव के लोग किस तरह डरे और सहमे हुए हैं। ठगी जो हुई है वो इनके साथ हुई, किस तरह से ठगी हुई और आपको वो लोग किस तरह से ठग सकते हैं, मैं आपको आज वही दिखाने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। क्या हुआ आपके साथ में, जिस तरह से वो आए थे वो पूरी बात बताओ। वो तमाशा करने आए थे गाड़ी में, मैं गांव से बाहर जा रही गल्ला लेने के लिए। हाँ। तो वो बीन बज रही थी, मैं अपने पोते को और पोती को लेकर मैं उस बीन माई को चली गई। तो वहाँ बीन बज रही थी, उसने एक नाग दिखाया, सांप दिखाया, वहाँ बैठ गया। तो कहने लगा जिसका किसी का फालिश पड़ रही हो या लकवा की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो या डिस्क की बीमारी हो, उनका 5 लोगों का इलाज फ्री करेंगे हम। अच्छा, उन लोगों का हम 5 को फ्री इलाज करेंगे। दवाई का पैसा कुछ भी नहीं, दवाई का कोई पैसा नहीं है। तो मैं परेशान थी अपने शरीर से, मेरी डिश भी हटी हुई है, आधा हिस्सा ब्लॉक है मेरा नस के। तो जब सब दिखाने लगे तो मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। तो कहने लगा नौकमाता तेरे आधे हिस्से में दर्द है और तुझ पे बहुत बड़ी गर्दश है, तेरा जमाई भी खत्म हो गया है, तेरा बेटा तुझे रोटी नहीं देगा, 4 बेटी हैं, चारों ही बेटी परेशान है। ये सारी बातें उसने आपसे बिना पूछे बताई? बिगर पूछे बताई थी। अच्छा। मुझे विश्वास हो गया। तो कहने लगा न और माता मैं तुझे घर बताऊंगा बात, अपने घर ले चल। मैं सीधे से बाप अपने घर को ले आई। आ गया, मैंने कुर्सी डाल दी, पानी पिला दिया उसे, मैंने पानी पी लिया, बैठ गया। वो कहने लगा माता ये उपाप करने, ये उपाप करने। मैंने कहा उपाप तो मैं बस की ना है करने। तो उसने धागा दिया बनाकर, इसे ट्रैक्टर में बांध दे, इसे दरवाजे के गेट में बांध दे। मैंने वो धागे ले लिए। शाम को वो मैंने 6 बजे ट्रैक्टर से भी बांध दिया, घर के गेट से बांध दिया। बाकी मैंने वो कोई उपाप नहीं करे। फिर मैंने फोन मिलाया, मैंने नितिन भैया, मैंने कि तुमने बताया है पैसे कितने दिए थे उसको और किस तरह से दिए थे? 5100 रुपए दिए थे। 5100 किसने दिए थे? मैंने लड़की पे पेटीएम कराए थे। पेटीएम कराए? वो सब सबूत हैं आपके पास? सब सबूत मेरे पास हैं, वीडियो में मेरे कैमरा लगा हुआ है मेरे घर में, उसकी सभी डिटेल कैमरे में आई हुई है। फिर कहने लगा माता तो इस तरह से आपने पैसे दे कैसे दिए? आपसे ऐसा क्या कहा? ऐसा कहा कि माता बीड़ी पिला दे मुझे। मैंने कहा भैया बीड़ी तो ना मैं मंगाऊ हूँ। कहता मेरी सिगरेट पी ले लंबा। मैंने कहा मैं सिगरेट ना पीती हूँ। तो उसने मुझे बीड़ी लगा कर दी, उसने भी पी, मैंने भी पी। मैं बीड़ी पी के मुझे पता ना, फिर तो मुझे ये लग रही है घर में से जो चीज है उसे इसे देती रहे। अच्छा, देती रहे। मेरे सामने कोई बोलो मत ना। मैंने 50 किलो का कट्टा घर में से गेहूं का भर के रख दिया। मैंने बेटा ले जाए इसे भी। 5100 रुपए भी मैंने पेटीएम कर दिए उसके लिए। सांझ को मैंने फोन किया, मैंने की नितिन तूने यो बताया वो तो कुछ भी आराम नहीं लगा मुझे। तो कहने लगा माता ज्यादा हल्ला मत चाहिए, मतलब कहीं भी, और जो मेरे दिमाग का खराब मत करा, अब कुछ ना होना। तो मैंने कि तू भंडारा बता रहा है 15 तारीख का, तो हम भंडारे मांगे गाड़ी से। मैंने की मेरा बेटा भी आवेगा, मेरी बहू भी आवेगी, हम पूरी फैमिली से आएंगे। तो दूसरे दिन फोन करके कह रहा कि तो माता यहाँ भंडारा कहीं कुछ नहीं है और तू अपने घर शांत रहे। अच्छा, हाँ। मैंने कहा नितिन मैं तेरे नाम की FI दर्ज भी कर दूंगी और न्यूज वाले में बुला लूंगी। कहता नो का अम्मा तू दिमाग में चला, अब तुझ पे मेरा कुछ नहीं होएगा। अच्छा, उसने मेरा फोन काट दिया। गांव के कितने लोगों से पैसा लिया है इसने? गांव के लोग 1200 रुपए तो तेज सिंह से लिए हैं।
उसको आंखों की दवाई दे गया है तो उसको तो कुछ कर गई थोड़ी सी जरा सी। उसकी बीवी को धुंधलापन दिखने लगा है, वो आंखों से परेशान हो रही है। अच्छा। रात उनके पास गई ही मैं, तो न करी मैं कहने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तू चलेगी मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। और किससे लिए थे? और 3100 रुपये एक बढ़न से लेके गए पड़ोसन से। अच्छा। उसका नाम है तेरी अम्मी का रही? हमारी अम्मी का नाम तेरी हबीब की बहू का नाम क्या है? बड़ी सास से लेके गए 3100 रुपये, 5100 रुपये कैमरे पे आने के लिए मना कर रही हैं। वो यूँ डर रही है कि ये तांत्री है, ये वहाँ कुछ कर देगा तो हमारी फैमिली को कुछ हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। डरी हुई हैं। डरी हुई हैं, वो दहशत में ज्यादा डूबी हुई हैं। मैं डूबी हुई नहीं हूँ, मैं योगी मोदी तक भी पहुंच जाऊंगी, इसकी तांत्री को ऐसी तैसी में मिला दूंगी मैं। भाई कम से कम दूसरे लोग तो बचेंगे। मगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं तो लुट गई एक सूदापन में, या मेरी बुद्धि उसने बांध दी या भ्रष्ट कर दी, मैं तो लुट गई, पर कोई माता बहन और किसी इसके लुटाए में नहीं आ मैं। तो नितिन मुझे धमकी दे रहा है कि माता तुझ पे कुछ नहीं होगा, अब तू भूल जा। मैंने कहा नितिन मेरे पैसे तुझे वापसी करने होंगे, कि पैसे वापसी नहीं मिलेंगे। मैंने कि नितिन मैं FIR करूंगी तेरी। क्या कहना चाहती हो नितिन से? क्या कहना चाहोगे? नितिन देख रहा हो तो मैं नितिन से, मैंने नीतीश पर मैथिस भी करे हैं। अच्छा। नहीं, मैथिस अब क्या कहना चाहती हो? मैं नीतीश से पैसे वापसी लूंगी अपने। ये तो कहवे कि मैं ठाकुर हूँ, मैं इससे बड़ी ठाकुर हूँ। मैं नितिन को छोड़ूंगी ना, बिल्कुल भी जेल पहुंचा के छोड़ूंगी, योगी मोदी के पास पहुंच जाऊंगी मैं, इसे बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। इसकी तांत्री जो कर रहा है, जनानियों को लूट रहा है, बहका रहा है, बुद्धि बांध रहा है। तुम्हें डराया भी था कि भाई तुम्हारा दामाद खत्म हो गया, अब तुम्हारी बेटी और वो खत्म हो जाएंगे। उसने ये कही ही दामाद तो तुम्हारा खत्म हो गया है, तुम मुझसे पैसे वापसी मांगोगी तो तुम्हारे देवते की और बेटी की मौत हो जाएगी, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल तुम किसी लायक भी नहीं रहोगी। तो मैंने कि तुम मेरे घर को नष्ट कर, पैसे मैं तुझसे वापसी लेकर मानूंगी नितिन, अगर मेरा दावा है। ये जो नितिन नाम ले रही हैं बार बार, ये जो एक शख्स दिखाई दे रहा है अच्छा खासा हष्ट-पुष्ट सा, इसका नाम है नितिन, और ये इसके साथ में इसके गुरु हैं, जो गुरुजी हैं वो भी साथ चलते हैं, और जो चेला है वो भी साथ चलता है, और गाड़ी से चलते हैं बाकायदे। इनके साथ एक सांप भी होता है, पहले वो सांप दिखाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं, गांव में बीन बजाकर लोगों को, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं फिर उसके बाद में अपना पाशा फेंकते हैं, और जिसके ऊपर पासा सटीक बैठता है उसी से पैसे ठग लेते हैं, ले लेते हैं। फिलहाल इनका साफ तौर से कहना यह है, किसी भी सूरत हाल में ऐसे लोगों से, और हम भी ये कह रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोगों के बहकावे में कतई ना आए। और किसी भी गांव में अगर ये शख्स किसी को भी दिखाई देते हैं तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फौरन इत्तला करें। फिलहाल ये रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जा रही हैं थाने। देखते हैं कि अब ये लोग कहां तक भागते हैं या अपनी सफाई में कुछ ये कहना चाहेंगे।